गुड मॉर्निंग। अपने प्रखर गणित गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 को हल करेंगे। इस चीज़ का आकलन है। एक घन की फलक होती हैं वर्गाकार, आयताकार किसकी होती हैं? घनाभ की होती हैं। दो, सर्दी के मौसम में श्री गंगानगर का तापमान -8 डिग्री था। उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री, फेफाना का -3 डिग्री सेल्सियस एवं लाहौर का -6 डिग्री सेल्सियस था। इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा? अर्थात नौहर का। नौहर का कितना था? -3 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 3, -25 से छोटा पूर्णांक क्या है? -25 से छोटा -26। प्रश्न 4, निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है। न्यून कोण किसे कहते हैं? अर्थात 0 डिग्री से 90 के बीच के कोणों को न्यून कोण कहते हैं। तो ये इसमें हो गया। इसमें देखो एक अलग अलग हो गए। 5, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रूप में दर्शाइए। देखो 0 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये ऐसे चलते रहेंगे। जितना नीचे जाएंगे तो ये छोटी बड़ी होती जाएंगी। आप इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएंगी। मान लो -5 से बड़ी कौन सी होगी? -4। -4 से बड़ी ये सब है। इसी प्रकार ये संख्याएं। तो हमने पहले -4 को लिखा, 1 2 3 4 लिख दिया। -5 लिखा, -5 यहाँ लिख दिया। 6 लिखा, 0 से ऊपर जाओ प्लस का है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख दिया। -2, 0 से -1 -2 लिख दिया। 3 1 2 3 ये प्लस का है तो ऊपर चले गए। ख अर्थात यहाँ से 5 5 के मान लिया अभी इनको। तो -15 लिखा पहले, 1 2 3 4 यहाँ पर 5 10 15 यहाँ 15 लिख दिया। फिर -20, 15 के बाद ये -20 यहाँ लिख दिया। 25 ये प्लस का आ गया तो ऊपर चलो, 5 10 15 20 25 यहाँ लिख दिया। -10 -5 -10 लिख दिया। -5 तो -5 लिख दिया। 10 तो 10 लिख दिया। इस प्रकार से इनका अंकन करें। नीचे दिए गए कोणों की चांदे से नापें। चांदे से नाप के इनको लिखें। ये 90 का है, समकोण है, ये सीधे ही दिख रहा है। इसको नापेंगे तो ये 160 का है। 0 से छोटी कोई 5 संख्या लिखी है। 0 से छोटी, 0 से छोटी देखो, ये देख लो, -1 -2 3 4 5 कोई सी लिख दें। तो हम जैसे जैसे माइनस की जाएंगी सब छोटी हैं 0 से। -3 -5 -10 -15 -20 -400 हो जाए तो भी वो 0 से छोटी है। 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के बराबर होता है न्यून कोण। वह कोण जिसका माप एक कोण से समकोण से अधिक और 2 समकोण से छोटा, कहने का मतलब 90 से अधिक और 180 से छोटा, उसे अधिक कोण कहते हैं। अब कार्यपत्रक 26 उसको देखें अच्छी तरह। दक्षता मापन की विभिन्न इकाइयों को समझ पाना। 1, खाली बॉक्स भरिए। 20 मीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 सेमी हो जाएंगे। 15 किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 15 किलोमीटर में 15000 हो जाएंगे। 600 सेमी है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो 600 का 6 मीटर। 35 मीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं तो 35 में 3500 सेमी हो जाएंगे। 2000 मीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है तो 2000 का 2 किलोमीटर हो जाएगा। 4000 मीटर तो 4 किलोमीटर हो जाएंगे। 2 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। 200 ग्राम 2000 ग्राम तो 1000 ग्राम का 1 किलो होता है तो 2000 ग्राम का 2 किलोग्राम होगा। ख को देखो, अर्थात ग्राम हमारे कुछ नहीं है, किलो में ही बदल गए।
ख में 3500 ग्राम है, तो इसका तो 3 तो किलोग्राम हो गया, और ये 500 है, ये ग्राम हो गया। ग 1580 ग्राम के 1 तो किलोग्राम बन गया, और 580 इसके ग्राम हो गए। घ 4550 में 4 तो किलोग्राम हो गया, और 550 ग्राम हो गया। इधर इसमें देखिए 1810 ग्राम में 1 तो किलोग्राम हो गया, और 810 ग्राम हो गया। इधर देखो 6800 में 6 तो किलोग्राम हो गया, और ये 80 ग्राम हो गया। अब आप इसमें देखें 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। 18 किलोग्राम का ग्राम कितने हो गए? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो 18 में कितने हो जाएंगे? 18000। 33 किलोग्राम में ग्राम कितने हो गए? 1 किलोग्राम में 1000, तो 33 में 33000 किलोग्राम वो ग्राम। 21 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 21000। 41 किलोग्राम में 41000, क्योंकि 1000 से गुना कर दो। 29 किलोग्राम में 29000, और 65 किलोग्राम में 65000। 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। 3 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 में हो जाएंगे 3000 मिलीलीटर। 36 लीटर में 36000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर से गुणा करते जाएंगे। 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर। 48 लीटर में 48000 मिलीलीटर। 13 लीटर में 13000 मिलीलीटर। 54 लीटर में 54000 मिलीलीटर। अब आप मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। 600 मिलीलीटर का 0.6 लीटर हो जाएगा। 700 मिलीलीटर का 0.7 लीटर हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर। 20000 मिलीलीटर का 20 लीटर। 50000 मिलीलीटर का 50 लीटर, और 70000 मिलीलीटर का 70 लीटर। ये 26, ये अपने कार्यपत्रक 27। दक्षता लंबाई में अपन की समझ विकसित कर पाना। तन में अपनी मेज की लंबाई फीते से नाप रहा था। 2 मीटर 15 सेमी तथा 215 सेमी लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर से लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? 225 सेमी को 200 सेमी प्लस 10 सेमी 25 सेमी, 200 मीटर 15 सेमी, तो 2.15 मीटर, इस टाइप से लिख देंगे। प्रश्न है कि रंजीत की मेज 170 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में लिखिए। अर्थात मीटर में लिखेंगे तो 1.70 मीटर। महेश का कमरा 675, तो इसे मीटर में लिखिए 6.7075 एम। मिशु का कमरा 460 है, तो मीटर में लिखिए 4.67। रिया की साड़ी 492 है, तो मीटर में लिखिए। बबीता की 510 है, तो इसको लिखिए। तन्मय की मेज 170, तो 1.70 ये ऊपर बढ़े। तन्मय की, रंजीत की 170, 17070। महेश की 675। मिशु की 467, ये दे रखे ना। रिया की 492 मीटर, और बबीता की 510 है, तो 5.10 मीटर। कार्यपत्रक 28। दक्षता भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। गेहूं ले लो, अर्थात आपके ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से 3 बोरियां जिनकी प्रत्येक का वजन 1 कुंटल 5 किलो है, तो 3 का गुणा 3 कुंटल होगी, और 5 गुणा 3 बराबर 3 कुंटल 15 किलोग्राम हो गया। दूसरा, 6 बोरियां 1-1 कुंटल की हैं, तो 6 बोरियां 1-1 कुंटल की है। 1 कुंटल
एक एक कुंटल की है। चलो इसमें 6 गुना एक और कर लिया। चलो 6 गुना इसको 6 कुंटल ही करें, क्योंकि यहाँ 0 0 कर दें। 6 कुंटल हो गया। 8 बोरियाँ 50 किलो की, तो ये 4 हो गया। तो अभी ये हो गया 6 4 10 13 कुंटल और 15, ये 15 करना पड़ेगा। ये पहले इसको एक एक कर गए थे। अब देखो 3.5 कुंटल है, 3.5 इसको ये कर दें 15। टोटल कितनी है? 13 कुंटल 15 किलोग्राम। इनमें से 3 50 घटाती है तो कितने बच गए? अर्थात इसको पहले कर दिया, देखो यहाँ ले गए तो ये तो हो गए 12, ये हो गए कितने? 1 कुंटल और 115। 115 में से हमने 50 कम कर दिए तो ये हो गए 65। और इधर 12 में से 3 गए तो 9। इधर आ जाओ, बचे कितने? 9 65। अब वो इनमें से 0, ये 50 हो गए, ये 6 हो गए। 6 कुंटल 50 किलो ग्राम बची। अब आगे आ जाओ, 6 50 होगी, 6 कुंटल गई तो ये 50। अब ये बताओ, क्या तुम बता सकते हो ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया? अब इनमें देखो 50 बचा है, टोटल कितना था? 13 15। ये देखो इसमें थोड़ा गलत हो, 13 कुंटल 15 था, 50 बचा है हमारे पास, तो ये घटाते थे, ये कम पड़ रहा है तो 12 कर दिया और यहाँ हो गया 115। 115 में से 50 गए तो 65, 12 65, ये 12 65 किलोग्राम बेच दिया। ये इस प्रकार से 28 हमारा वर्कशीट कंप्लीट। 29 दक्षता लीटर मिलीलीटर और अंतर संबंधों के जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। मिलान कीजिए 3 लीटर 725, तो इसका ये मिलान हो गया 300 इतने मिलीलीटर हो गए। 30 लीटर 725, तो इनका इसे किए 30 पॉइंट, इसको मिलीलीटर में लिख सकते हैं। देखो ये ऐसे लिख दो, या 3 यहाँ बीच में दशमलव लगाया 725 लीटर दोनों का लिख सकते हैं। ये जैसे यहाँ लीटर लिख रखा है तो इसको हटा देंगे तो 800 ये सेमी मिलीलीटर हो जाएगा। ये मिलीलीटर है तो ये जो 3 के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये लीटर हो जाएगा। ये इसकी दशमलव हटा देंगे 1450 मिलीलीटर हो जाएगा। इसमें भी अच्छा लीटर है, ये थोड़ा गलत है क्योंकि इसमें से ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ये थोड़ा परिवर्तन है। 1.4 लीटर का ये हो जाएगा 1 लीटर 450 मिलीमीटर, और 14.5 का ये हो जाएगा। जोड़ कीजिए। अब देखो ये कम पड़ रहा है, मिलीलीटर है तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको जोड़ना है। 5 और 5 10 हासिल 1, 3 2 6 1 7 3 10 हासिल 1, 6 7 ये 5 और 7 12, ये 0 2 7 8 9 9 और 4 14 हासिल 1 4। ये आपका इस टाइप से जोड़ दिया। इस टाइप से आप जोड़ें, देखें और मिलान करें। इसमें घटाव है, इसको घटाओगे। अब जैसे इसमें से घटाओगे तो यहाँ से आप 300 लीटर है, इसमें से 1 लीटर इधर ले आओ, इसको ले आए 299 रह गए, और इधर आ गया तो ये कितने हो गए? 1 लीटर में 1000 होते हैं, 1500 मिलीलीटर। 1500 में से ये तो कोई ज़रूरी नहीं, ये तो 45 ही घटाना है। 500 में से ये गए, भाई यहाँ थोड़ा सा आप अलग ये कर लें। देखो 5 का 4 रह जाएगा, ये 9 रह गए और ये 10 हो गए। 10 में से 5 गए तो 5,
9 में से 4 गए तो 5 और 4 का 4 रह गया। फिर ऐसे ही कर लो इसमें से, अर्थात यहाँ 2 रह गया, यहाँ 9 और 10, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए 7, 2 का 2। ऐसे अगले को देख लो। अब ये देखो कम पटा है तो ये तो हो गया 6 और ये हो गए 12। 5 में से 0 गए तो 5, 12 में से 5 गए तो 7, 6 में से 4 गए तो 2। ऐसे अब ये फिर कम पड़ गया तो यहाँ से रह गए ये 5 और यहाँ हो गए 15। 15 में से 7 गए तो 8, 5 में से 2 गए तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। इस टाइप से आप घटाव करके देखें। 14, किसी दुकानदार के एक बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 20 लीटर 50 मिलीलीटर और तीसरे बर्तन में 35 लीटर 250 मिलीलीटर दूध खरीदा। तीनों बर्तनों को दूध खाली कैन में भर दिया, तो बताइए कुल कितना हो गया? तीनों को जोड़ लिया, ये 15 लीटर, ये 20 50, ये 35 250, इनको जोड़ा तो 70 लीटर 300 मिलीलीटर। 8 भाई, एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध, उसने 15 लीटर 500 मिलीलीटर बेच दिया, तो बताओ, तो 20 लीटर में से 15 ये घटा दिया तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर रह गया। 30, दक्षता समय मापन में संबंधित जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। निम्नलिखित पहला है 4 मिनट में कितने होते हैं? देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 चौका 24। 3 घंटे में कितनी मिनट होगी? 1 घंटे में कितनी होती हैं? 60, तो 3 में हो गए 6 3 18 180। घंटे में मिनट तो ये होगी 4 में तो होगी 6 चौका 24, 30 और जोड़ो 270। 1 घंटे में 60 होगी। इसी टाइप से आप निम्नांकित को जोड़ कर लीजिए। 4 घंटे 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 हैं तीनों ही, तो 4 3 7 और 1 4 3 7 और 1 8। दूसरा 4 3 7 और 50 और 1 50 मिनट और 10 मिनट, तो 1 घंटा ये बन गया। 4 और 3 7 और 1 8, 8 घंटे 0 मिनट। अब इसमें देखो मिनट इसमें है नहीं, 12 घंटे और 9 घंटे 21 घंटे और 45 घंटे। प्रश्न 3, निम्न को जोड़ो। ये सेम ऊपर का रिपीट हो गया है, थोड़ा ध्यान रखें। वही 4 3 1 4 3 1 4 10 3 50, तो ये सेम रिपीट हो गया। तो इसका 8 आ गया, ये 8 आ गया और ये 21 45 आ गया। हल कीजिए 4। देखो अब यहाँ अब आपको देखना है 45, 5 में से ये गए तो 5 आ गए, 4 में से 1 गए तो कितने बचे? कहने का मतलब 4 में से 1 गए तो 3। 12 में से 6 गए, अच्छा जोड़ना है, सॉरी, 5 का 5, ये 5, 12 6 18, 18 55 हो गया। इसी टाइप से इनको जोड़ो, 5 और 5, 5 5 10 हासिल 1, 5 और 2 7 और 8 और 5 4 9 और ये 4। अब इसमें देखो, इसमें से हम 60 मिनट काट लेंगे तो 20 बच गई और 1 घंटा इधर और प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 घंटे। इसी टाइप से इसमें देखो, यहाँ ये 75 मिनट होगी, इनमें से 60 ले लिया और यहाँ 1 प्लस और कर दिया, तो ये हो गया 49। इस टाइप से अब इनको आप, चौथा है 15 घंटे 18 मिनट में से 8 घंटे इतने मिनट घटाओ आप। जैसे 15 18 लिख दिया, फिर 8 42 लिख दिया। 8 18 में से 42 मिनट घटती नहीं, तो हमने इधर से 1 घंटा ख़त्म करके 14 रह गए, यहाँ हो गए अब 60 मिनट ले आए। 60 और 18 हो गया 78। 78 में से 1 घटाए तो 36, 14 में से 8 घटाए तो 6। इसी टाइप से इधर घटाओगे आप। 16 घंटे 8 मिनट में से 10 घंटे 23 मिनट कम करो, तो अब ये कम पड़ गए, तो आप इसको ख़त्म किया और ये रह गए 15। 15 ये 60 मिनट होगी तो 68 होगी, 68 में 23 गए तो 45,
15 में से 10 गए तो 15 में से 10 गए तो 5। राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटे 45 मिनट में पहुंचता है। श्याम उदयपुर से नाथद्वारा कार से 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है। बताओ श्याम राम से कितने समय नाथद्वारा पहुंचेगा। 2 घंटे 45 मिनट में से 1 घंटे 30 मिनट घटा लो। देखो 45 मिनट में से 30 गई तो 15 मिनट रहेगी। 2 घंटे में से 1 घंटा गया तो 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। श्याम राम से 1 घंटा 15 मिनट पहले पहुंचेगा। छठा, कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट पढ़ाई करती है। मीना प्रतिदिन 1:45 तो कितने अधिक समय करती है। तो घटाओगे, देख ये 15 मिनट है, ये 15 मिनट 45 में से घटेंगे नहीं, तो इस घंटे 3 घंटे में से 1 घंटे की मिनट बना लेंगे तो 2 तो घंटे रह गए पूरे। इसकी मिनट 60 इसमें 15 में जोड़ी तो 75 होगी। 75 में से 45 मिनट घटाई तो 30 बच गई। 2 में से 1 है तो 1 घंटे 30 मिनट है। इसका उत्तर हो गया। ये इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।